तो मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि किसी जगह पर मेला लगा होता है। वहां पर बहुत रश होता है और सब लोग वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां एक पुलिस ऑफिसर भी था। तो वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहा है। पुलिस ऑफिसर उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता। तो पुलिस ऑफिसर खुद उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो चोर बेसमेंट में चला जाता है किसी रेलवे लाइंस की। वो डिटेक्टिव भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो उसे ढूंढ ही रहा होता है कि एक मास्क वाला आदमी उसे किडनैप कर लेता है। जब डिटेक्टिव को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक स्टूल पर है और उसकी जीप पर एक मशीन लगी है। अगर वो थोड़ा-सा भी हिलता तो उसकी ज़बान कट सकती थी। वो काफ़ी डरा हुआ था कि कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से जाए। तभी उसके सामने एक स्क्रीन पर वीडियो प्ले होती है। उसमें भी अजीब मास्क वाला आदमी था। वो उसे कहता है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो। तुमने 2 लोगों के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। अब वो वक्त आ चुका है। कुछ ही देर में यहाँ ट्रेन आने वाली है और वो तुम्हें उड़ा देगी। पर अगर तुम ऐसी मौत नहीं मरना चाहते तो अपनी जीभ को उस मशीन से अलग कर लो। लेकिन उसके हाथ भी एक स्टील वायर से बंधे होते हैं। वो जैसे-तैसे अपने हाथ को तो खोल लेता है, लेकिन जब तक वो अपनी जीभ को उस मशीन से अलग करता, तब तक ट्रेन उसे उड़ा देती है और उसकी बॉडी काफ़ी छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाती है और उसकी ज़बान भी लटकी रह जाती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, लेकिन वो पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन था, क्योंकि उसकी बॉडी का काफ़ी बुरा हाल हुआ था। फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम जीक होता है। वो एक गैंग लीडर था। उसके ग्रुप में और भी क्रिमिनल्स थे। वो एक होटल में होते हैं। तो जीक अपने आदमियों से कह रहा होता है कि हमें एक ट्रक डीलर को लूटना है। वो सब अपने वेपन्स तैयार करने लगते हैं। अब ये सारे मिलकर उस ट्रक डीलर को लूटने जाते हैं और उससे सारा पैसा लूटकर वहां से निकलने वाले होते हैं। लेकिन उनके वहां से निकलने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है। वो उनको रोक लेती है और अपने साथ ले आती है। वहाँ पुलिस ऑफिस में पता चलता है कि जी खुद भी एक डिटेक्टिव है और ये करना उसका एक मिशन था। वो एक लोकल पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। डिटेक्टिव जीक कहता है कि मैं लोकल पुलिस ऑफिसर पर ट्रस्ट नहीं करता। वो भरोसे के लायक नहीं होते और ना ही उनमें काम करना आता है। मुझे अकेले ही काम करना पसंद है। जीक जिस लड़की से बात कर रहा होता है उसका नाम एनजी होता है। एनजी उसे कहती है कि तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था और तुम खुद ही उनके साथ चोरियां कर रहे हो। वो कहता है उसके साथी से एक गलती हो गई थी। जब उसने उसको पकड़वाया तो उस पर उसको काफी अप्रिशिएट किया गया। उसे रिवॉर्ड भी मिला, मेडल भी मिला। लेकिन बाकी पुलिस वाले उससे नफरत करने लगे, उससे जेलस होने लगे थे। तो एनजी उससे कहती है इस तरह अकेले काम करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक और डिटेक्टिव को साथ लगा रही हूँ। है तो वो नया, पर तुम दोनों साथ मिलकर काम करोगे। अब जीक काफी गुस्से में अपनी टेबल पर चला जाता है, लेकिन वहां पर मरा हुआ चूहा पड़ा होता है। उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये बाकी पुलिस ऑफिसर्स का काम है, क्योंकि बाकी पुलिस वाले उससे जेलस होते थे। लेकिन तभी वहाँ नया वाला डिटेक्टिव आता है और उसे कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके फादर से भी बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े काम किए हैं। अगर मैं आपको सच बताऊँ, तो मैंने ये प्रोफ़ेशन भी आपके फादर की वजह से चूज़ किया है। मैं भी उनकी तरह बड़े-बड़े काम करना चाहता हूँ और मुझे प्राउड है कि मैं उनके बेटे के साथ काम कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर एनजी आ जाती है। अच्छा, अच्छा, बातें बस करो, उधर रेलवे लाइन्स में कोई एक्सीडेंट हुआ है और तुम दोनों को वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है इसी वक्त। और दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में वो दोनों डिटेक्टिव्स बातें करने लगते हैं। नया डिटेक्टिव उसे बताता है कि मेरी बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और साथ में एक बेटी भी है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो जीक कहता है हाँ, ये सिर्फ बातें होती हैं। तुम कुछ साल और वेट कर लो, फिर देखना ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए नॉर्मल होगी। बल्कि ये सब तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। वैसे भी जीक का खुद डाइवोर्स चल रहा था, तो वो इन रिश्तों में बिलीव ही नहीं करता था। न्यू डिटेक्टिव फील करता है काफी सैड और रूखी रूखी बातें करता था, इसलिए तो वो काफी रिग्ड और बोरिंग लगता था। अब बातें करते करते वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। उस जगह बहुत खून फैला हुआ था। अब ये दोनों वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को भी नहीं पता लगता कि असल में ये बॉडी किसकी है। फिर वहां से ये लोग वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। तभी जी को एक पार्सल आता है, उसके अंदर एक यूएसबी होती है। उस पर लिखा होता है कि देखो मेरे अंदर क्या है। जीक उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर में अटैच करता है। उसे खोलता है तो उसमें एक स्पाइरल की पिक्चर होती है। जीक उसे क्लिक करता है तो एक वीडियो प्ले होती है। वीडियो में भी पहले स्पाइरल शो होता है, लेकिन फिर किसी की आवाज आती है और उस मैसेज में ये था कि पुलिस ऑफिसर ने गलत किया। मैं सबको उनके किए की सजा दूंगा और ये मत सोचना कि वो आखिरी पुलिस ऑफिसर था जो कि मारा गया, बल्कि और भी मरेंगे। नया डिटेक्टिव जीक से कहता है ये तो जिग शो लग रहा है। जीक उस बिल्डिंग को पहचान लेता है
जिसके ऊपर स्पाइरल बना हुआ था। वो उसे कहता है कि फौरन हमें यहाँ जाना होगा। तो वहाँ पर एक बॉक्स और दिखाई देता है। जब वो लोग उसे खोलते हैं तो उसमें पुलिस ऑफिसर की जवान होती है और उसका बैच भी होता है। अब ये देख के उन्हें पता चल जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसी पुलिस ऑफिसर की है। तो वो समझ जाते हैं कि जिगसॉ इस बार सिर्फ पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव को ही मारना चाह रहा है। वो वहां से जाकर सारी बातें एनजी को बताते हैं। तो एनजी कहती है कि ये बहुत बुरा हुआ, मैं खुद भी इस केस को देखूंगी। वो जीक से कहती है कि मैं तुम्हें इस केस का लीडर बना रही हूँ क्योंकि तुम जानती हो कि सब चीजों को कैसे हैंडल करना है। इस पुलिस ऑफिसर की डेथ हुई थी, वो जीक का एक अच्छा दोस्त हुआ करता था और जीक उसके घर जाता है और उसकी वाइफ से मिलता है। वह उसे हौसला देता है कि कुछ नहीं होता, पेशेंस रखे। अब वो उस आदमी की वाइफ से कुछ क्वेश्चन करने लगता है लेकिन उसे उसके आंसर्स नहीं मिलते। अब वो उससे कहता है कि आप मुझे कुछ उसकी पर्सनल चीजें दे सकती हैं, जैसे कि लैपटॉप और उसकी यूज की चीजें। और वहां पर उसकी अपनी एक्स वाइफ भी आई होती है लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करता और अपने घर आ जाता है। उसके फादर उसके घर में पहले से ही बैठे होते हैं। वो अपने बेटे से कहता है कि मुझे बताओ ये कैसा केस है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। हम देखते हैं कि जीक अपने पापा से भी रूड होता है क्योंकि उनका रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं था। जीक चाहता था कि उसके फादर उससे बात करे, उसे समझे, लेकिन उसके फादर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थे और ना ही उसे टाइम देते थे। अब जीक विंडो की तरफ देखने लगता है और उसे याद आता है कि पहले एक केस उसने सॉल्व किया था जब उसने को वर्कर यानी डिटेक्टिव ने एक पुलिस ऑफिसर को ये कहकर मार दिया कि उसने मुझ पर अटैक किया है। लेकिन जीक को सब कुछ पता था तो जीक ने उसको पकड़वा दिया और ये लोग फिर से केसेस पर काम करने लगे। यानी जीक की सिर्फ यही लाइफ थी। वो अपनी जॉब के साथ सिंसियर भी था। यहाँ अब सीन चेंज होता है। हम दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, उसी पुलिस ऑफिसर्स की जो कि उस चोर के पीछे जा रहा था। अब उसमें से एक पुलिस ऑफिसर ट्रक डीलर का पीछे करने लगता है लेकिन वो ये बात जीक को नहीं बताता। पीछा करते करते वो एक डार्क बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर उसे वो तो दिखाई नहीं देता लेकिन एक कवर चीज होती है। जब कवर हटाता है तो वही मास्क होता है। वो कोई आदमी था जिसने वो पिग मास्क पहन रखा था जिसमें उस पुलिस ऑफिसर को मारा है। पुलिस ऑफिसर काफी डर जाता है, बाकी डिटेक्टिव को कॉल करने लगता है वो, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। वो उसे भी पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कोई कवर चढ़ा देता है। वो एक वाटर टैप में होता है, वो उसकी फिंगर पर भी ट्रैप दे देता है और वो दोनों ट्रैप जो कि उसके मुंह पर थे और उसकी फिंगर्स पर थे आपस में कनेक्टेड थे। यानी कोई भी एक चीज मूव करती तो दूसरी कट जाती, उसको नुकसान पहुंच सकता था। फिर सामने स्क्रीन पर सेम वीडियो प्ले होती है जिसमें पिग मार्क्स वाला आदमी होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और अब जीक को देखते हैं जो कि न्यू डिटेक्टिव को कॉल कर रहा होता है। जीक वहां से अपने फादर के घर जाता है लेकिन देखता है कि उसके फादर भी कहीं पर नहीं होते और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर गन लेकर कहीं गए थे इसलिए वो घर पर नहीं थे। अगले दिन जीक को एक और पार्सल रिसीव होता है जिसमें बॉक्स में एक और यूएसबी होती है। जीक वो यूएसबी प्ले करता है तो उसमें एक डॉल दिखाई देती है। उसकी शक्ल बिल्कुल पिग मार्क्स से मिल रही थी। अब जीक पुलिस के एक जगह पर जाता है, वहां पर एक गाड़ी भी खड़ी होती है लेकिन जीक जब उस गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उस गाड़ी में से ये जीक को काफी क्रीपी लगता है। वहां पर उसको एक और बॉक्स मिलता है जिसमें उसी पुलिस ऑफिसर की उंगलियां होती और बैज था जो कि वाटर ट्रैप में उसी ट्रैप में मर गया। जीक को ये बात काफी अजीब लगती है और अब उस जगह पर जाता है जहां पर वो पुलिस ऑफिसर आखिरी बार था और जहां पर उसकी डेथ हुई थी। वहां पर पुलिस ऑफिसर की डेथ बॉडी भी होती है और टीवी चल रहा होता है वहीं जिस पर वो वीडियो प्ले हुई थी। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की डेथ कैसे हुई। वीडियो में वही मास्क वाला आदमी उस पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि या तो तुम अपनी उंगलियां काट लो या तो इस पानी में करंट छोड़ दिया जाएगा और तुम मारे जाओगे। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर सेम उसी तरह से खुद को टाइम पर नहीं छुड़ा पाता, वो मारा जाता है और बाद में उसकी उंगलियां भी काटी जाती है। जीक सोचता है कि ये काम जिक्सो का नहीं हो सकता क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर को स्पेशली क्यों मारेगा, ये जरूर पुलिस से बदला लेना चाहता है और हमें इसका पता लगाना ही होगा। न्यू डिटेक्टिव उससे कहता है याद करो आपकी किसी से साथ कोई दुश्मनी तो नहीं। वो उससे कहता है हाँ मैंने अपने एक दोस्त को पकड़वाया था क्योंकि उसने एक विटनेस को मार दिया था, वो अब रिहा हो चुका था। तो जीक उससे मिलने के लिए दोबारा जाता है। वो अब एक चर्च में था तो जीक उससे पूछता है क्या मैंने जो उस दिन सुना वो सब सच था। वो आदमी उससे कहता है हाँ जो मैंने उस दिन किया था वो गलत था, मुझे इस बात का एहसास भी है, मुझे उस विटनेस को नहीं मारना चाहिए था। चीक दोबारा से अपने फादर के घर जाता है लेकिन उसे अपने फादर दोबारा नहीं मिलते। वो अपने फादर को बहुत कॉल करता है और मैसेजेस भी करता है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। नेक्स्ट डे जब जीक पुलिस स्टेशन जाता है तो नोटिस करता है आज न्यू वाला डिटेक्टिव भी नहीं आया और उसी के साथ आज जीक को एक और बॉक्स मिल जाता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक पिग मार्क्स होता है जिसकी बॉडी भी होती है। उसकी बॉडी में एक टैटू भी बना होता है, साथ में कुछ इंक भी होती है। उसे लग रहा था कि वो ब्लड हो। उसी के साथ एक लेटर भी होता है जिसमें ये लिखा था जब तुम बिजी होंगे
अपने लोगों को बचाने में तो तुम्हारे बॉस को पकड़ लूंगा। जीक देखता है कि वो स्किन न्यू डिटेक्टिव की थी, क्योंकि जो टैटू उस बॉडी पर था वो टैटू न्यू डिटेक्टिव के बाजू पर भी था। तभी जीक को पता चलता है कि एक डेड बॉडी है, जिसके साथ उसका वो काफी वरीड हो जाता है कि कहीं ये न्यू डिटेक्टिव तो नहीं। दूसरी तरफ दुनिया पागल हो जाती है कि जिक्सो वापिस आ चुका है और सब लोगों को मार रहा है। और दूसरी तरफ एनजी उन सबको कंट्रोल कर रही होती है कि नहीं, ये जिक्सो नहीं है, हौसला रखे। दूसरी ओर जिक अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं। उसमें उसे ये भी बताया जा रहा होता है कि एक और पुलिस ऑफिसर मारे जाने वाला है, तो उसे बचाओ जाकर। फिर उसे उसके डैड का मैसेज आया होता है कि किसी पुराने केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। उसे पता चल जाता है कि ये सब फेक मैसेजेस हैं, क्योंकि उस लेटर में ये था, जब तुम दूसरे काम में लगोगे तो मैं तुम्हारे बॉस को पकड़ लूंगा। वो उन्हें इग्नोर करता है। जीक फौरन से पुलिस स्टेशन निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एनजी को एक डार्क सी जगह देखते हैं, जहाँ पर वो किलर भी होता है और वो उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर उसे वो एक सौ के ऊपर लेटा देता है और उसका काफी खून निकलने लगता है। और उसके बाद वो एनजी का फेस एक कपड़े से कवर कर देता है। तभी वहां पर रिकॉर्डर पर एक ऑडियो प्ले होती है। उसमें बोला जा रहा होता है कि आज तक एनजी तुमने बहुत सारे केसेस लड़े हैं, जाहिर है उनमें क्रिमिनल भी होंगे और इनोसेंट भी, जो कि मारे गए हैं और जेल भेजे गए हैं। और जिन इनोसेंट को तुमने जेल में भेजा या मरवा दिया या उनके हक में नहीं बोला और उनके फेवर में कुछ नहीं कर सकी, उसके बदले में अब तुम्हें सजा मिलेगी। दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने बैकबोन इस सौ के साथ लगा दो, इसे पुश कर दो और ये कट जाएगी, या दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारे फेस पर गरम गरम वैक्स लगाई जाएगी, इससे तुम्हारे फेस की स्किन उतर जाएगी। इससे पहले एनजी को जो टास्क दिया जाता है खुद को छुड़वाने को, वो टाइम ज्यादा हो जाता है और वैक्स उसके मुंह पर गिरने लगती है और वो बेचारी यहीं मारी जाती है। अब जीक वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि उसमें से 13 मिनट की वीडियो गायब है, यानी कि किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करी थी। अब जीव देखता है कि किन किन पुलिस ऑफिसर्स के अकाउंट एक्टिव हैं, क्योंकि जिसका एक्टिव होगा उसी ने छेड़छाड़ करी होगी। वो देखता है उसने अपने जिस साथी को पकड़वाया था, जिसने एक विटनेस को मारा था, उसका अकाउंट एक्टिव था, हालांकि जब वो पुलिस में नहीं था। तो दूसरी तरफ एक पुलिस वाला आता है और जीक से कहता है कि तुम्हारे फादर का भी अकाउंट एक्टिव है। जीक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके फादर कैसे भी थे, वो अपने फादर के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं सुन सकता था। तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते। जीक फौरन उसी आदमी के पास जाता है जिसको उसने पकड़वाया था। तो वो अब चर्च में था, लेकिन जीक को वो नहीं मिलता, अब वो भी गायब हो चुका था। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में जीक के फादर थे कहाँ, पर वो उसी जगह पर थे जहाँ पर किलर रहता था। उस बिल्डिंग में बहुत सारे स्पाइरल साइन थे, जो कि हमें वीडियो में दिखाए गए थे। जीक के फादर गन लेकर घूम रहे थे, जैसे कि वो किलर को ढूंढ रहे हो। लेकिन किलर अचानक से आकर उन्हें भी किडनैप कर लेता है और उनके मोबाइल से एनजीओ को मैसेज कर रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जीक के हाथ बंधे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से अपने हाथ को खोल लेता है। तब वो उस आदमी को देखता है जिसने उस विटनेस को मारा था। वो बंधा हुआ था और उसके पीछे एक मशीन भी थी, जो कि शीशा क्रश करके उसकी कमर की तरफ, उसकी कमर में एक रिकॉर्डर भी था। तो जीक उस रिकॉर्डर से ऑडियो सुनता है, तो उसमें यही था कि तुमने मासूम की जान ली है, इसलिए अब तुम भी मरोगे। लेकिन वहाँ जीक भी होता है और वो उसको बचा सकता था, जैसे उसने अपने हाथ खोले थे। अब जीक वो की ढूंढ लेता है जिससे वो उसको आजाद कर सकता था, लेकिन जैसे ही जीक उसको खोलने जाता है तो वो शीशे मशीन से आकर जीक को लगने लगते हैं और उसके साथी के कमर में भी लग रहे थे। इनसे उन लोगों को काफी दर्द होने लगता है। जैसे ही जीक उसको खोलने लगता है तो देखता है कि उसको काफी ज्यादा शीशे लग चुके थे, उसका काफी खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती, यानी कि जीक का उसको खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ था। जीक काफी परेशान होता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वही न्यू डिटेक्टिव उसके सामने है, यानी कि वो जिंदा था। अब वो न्यू डिटेक्टिव जीक को एक सच बताता है कि जिस विटनेस को तुम्हारे साथी ने मारा था वो मेरा बाप, मैंने सब कुछ सुन लिया था, मैं जानता था सब कुछ कि मेरे बाप को किसने मारा था। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से चुप था, मुझे सब प्लान के साथ करना था। अब वो न्यू डिटेक्टिव जीक से कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं थी, मैंने तुमसे सब कुछ झूठ बोला था। जो अपने फादर के फोन से जो मैसेज रिसीव किए वो भी मैंने ही किया था, लेकिन अब तुम्हारे फादर किडनैप्ड है। मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूँ, तुम काफी स्ट्रोंग हो, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगे? तो जीक को मजबूरन मानना पड़ता है, क्योंकि उसका अब वो न्यू डिटेक्टिव यहाँ फिर से इनोसेंट बन जाता है। वो पुलिस को कॉल करता है और खुद ही शूटिंग करने लगता है। उनसे कहता है कि यहाँ पर शूटिंग हो रही है, और उसके बाद वो न्यू डिटेक्टिव जीव को भी गन दे देता है, जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी। फिर वो उसको उस कमरे में ले आता है जहाँ पर उसके फादर कैद थे। वो भी एक ट्रैप में थे और लटके हुए थे। अब न्यू डिटेक्टिव जीक से कहता है कि तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन है, इस गन में सिर्फ एक ही गोली है, या तो तुम अपने फादर को बचा सकते हो या तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुमने अपने फादर को बचा लिया तो मैं तो उन्हें फिर भी मार दूंगा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे फादर वैसे ही मर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे फादर ने ही वो आर्टिकल बनाया था
उसको फॉलो करवाते हुए मेरे फादर को मरवाया। अब जीक बहुत ज्यादा सोचने के बाद ट्रैप पर शूट कर देता है जिसमें उसके फादर होते हैं। उसके फादर की जान अब बच जाती है। उसके बाद फौरन से वो न्यू डिटेक्टिव की तरफ भागता है जो असल में एक क्रिमिनल बन चुका था। वो उसे पकड़ लेता है और काफी ज्यादा मारता है। अब जब उन्होंने फायर की आवाज सुनी तो वो अंदर आ गए, लेकिन दरवाजा लॉक था तो वो उसको अनलॉक करने लगे। दरवाजे के साथ एक वायर कनेक्टेड थी जो कि जीक के फादर के ट्रैप के साथ भी कनेक्टेड थी, जिस वजह से वो वायर टूट जाती है और स्ट्रेच होने लगती है। फादर दोबारा से हवा में लटकने लगते हैं और दूसरी तरफ हम उस पोपट को भी देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है और उसका हाथ ऊपर होता है जैसे वो किसी पर गन पॉइंट कर रही हो। और इसी तरह से जीक के फादर के हाथ में भी नकली गन आ जाती है और वो पुलिस पर पॉइंट करने लगता है। वो ये जानकर नहीं कर रहा होता और उसका हाथ यह कि ये हम पर शूट करने लग रहा है। पुलिस बिना कुछ देखे उस पर शूट करने लगती है और वो मर जाता है। जीक सब कुछ जानते हुए भी कुछ बता नहीं पाता, चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। तभी हम उस न्यू डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि बड़ी आसानी से वहां से भाग निकलता है। उसे किसी ने भी नहीं पकड़ा था क्योंकि उस पर अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ था। अब वो एक लिफ्ट में चला जाता है और जीक को इशारा करता है कि अपनी जबान बंद रखना। जीक अभी भी रो रहा होता है कि वो अपने फादर को नहीं बचा पाया और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।